रिया और अर्जुन कॉलेज के अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती में वह कशिश थी जिसे दोनों ने कभी खुले शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उनके हर हाव भाव में वह छुपा प्यार झलकता था। दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण था जो उन्हें अलग होने नहीं देता था। उस दिन बारिश हो रही थी। रिया और अर्जुन कॉलेज की क्लास खत्म करके बाहर निकले। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रिया ने अपनी छतरी खोली और अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, छतरी के नीचे दो लोग कैसे समाएंगे? रिया ने शरारत भरे अंदाज में कहा, तो क्या हुआ, तंग जगह में रहना तुम्हें पसंद नहीं? अर्जुन हंस पड़ा। तंग जगह? तुम्हारे साथ रहने का मजा डबल हो जाता है, चाहे जगह कितनी भी छोटी क्यों न हो। दोनों बारिश में चलने लगे। रास्ते में बारिश तेज हो गई। रिया ने अपनी छतरी बंद कर ली और कहा, अब क्या फायदा छतरी का, जब सब कुछ गीला हो ही रहा है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी भीगी हुई जुल्फें और चेहरे पर बारिश की बूंदें किसी कविता से कम नहीं लग रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश में सब कुछ गीला हो जाता है, लेकिन अगर दिल पहले से भरा हो तो यह और भी प्यारा लगता है। रिया ने उसकी आंखों में देखा। अर्जुन की बातों में एक गहराई थी। उसने शरारत भरे अंदाज में पूछा, तो तुम कहना चाहते हो कि मेरा दिल तुम्हारी बारिश में भीग चुका है? अर्जुन ने उसकी ओर झुककर कहा, बारिश का असर डबल हो गया जब तुम पास हो। उनकी पहली मुलाकात कॉलेज के लाइब्रेरी में हुई थी। रिया अपने प्रोजेक्ट के लिए किताबें ढूंढ रही थी और अर्जुन हमेशा की तरह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। जब रिया ने एक किताब उठाई तो वह अर्जुन के हाथों से टकरा गई। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यह किताब तो मुझे चाहिए थी, लेकिन अब लगता है कि तुम्हें देनी पड़ेगी। रिया ने कहा, क्यों? पहले आओ पहले पाओ का नियम नहीं जानते? उस दिन दोनों ने एक दूसरे को बारीकी से देखा और वहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। बारिश में चलते चलते दोनों एक चाय की दुकान पर रुक गए। अर्जुन ने रिया के लिए चाय का ऑर्डर दिया। दोनों बैठे तो रिया ने कहा, अर्जुन तुम्हें बारिश पसंद है? अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन बारिश में सबसे अच्छा तब लगता है जब किसी खास के साथ वक्त बिताने का मौका मिले। रिया ने मुस्कुराकर कहा, कौन है वो खास? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम नहीं जानती। चाय पीते हुए दोनों ने अपनी जिंदगी की बातें शेयर कीं। अर्जुन ने बताया कि कैसे वह अपनी जिंदगी में प्यार को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहता था, लेकिन रिया के साथ उसे हर चीज साफ लगती थी। बारिश खत्म होने के बाद दोनों ने अपनी राह पकड़ी, लेकिन उस दिन के बाद उनका रिश्ता और गहरा हो गया। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि रिया उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं थी। वहीं रिया भी अर्जुन के शरारती अंदाज और गहरी बातों से प्रभावित थी। कई महीनों तक दोनों के बीच छोटी छोटी मुलाकातें और बातें होती रहीं। एक दिन अर्जुन ने रिया को उसी पार्क में बुलाया जहां पहली बार उन्होंने बारिश का मजा लिया था। उसने कहा, रिया, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। रिया ने शरारत भरे अंदाज में कहा, क्या बात है, इतनी गंभीर क्यों लग रहे हो? अर्जुन ने कहा, बारिश के उस दिन से मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंचता चला गया। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? रिया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन तुमने इतनी देर क्यों कर दी? मैं तो कब से तुम्हारे साथ हर बारिश का मजा लेने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन और रिया का रिश्ता अब दोस्ती से बढ़कर प्यार में बदल गया था। लेकिन यह रिश्ता उतना आसान नहीं था जितना वे सोचते थे। दोनों अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से थे और इस रिश्ते को स्वीकार करवाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। रिया के माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। रिया ने एक दिन अर्जुन को यह बात बताई। अर्जुन, पापा मेरी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनका कहा मानूं। लेकिन मैं उनसे तुम्हारे बारे में कैसे कहूं? अर्जुन ने उसकी आंखों में डर और चिंता देखी। उसने उसके हाथ थामे और कहा, रिया, प्यार आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा। हमें उन्हें बताना होगा। परिवारों को मनाना एक कठिन रास्ता था। अर्जुन ने तय किया कि वह रिया के माता पिता से खुद बात करेगा। अर्जुन ने रिया के पिता से मिलने का फैसला किया। वह उनके घर गया और नम्रता से बोला, अंकल, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं रिया से प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि हम साथ रहें।
रिया के पिता ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, प्यार करना आसान है, लेकिन निभाना मुश्किल। क्या तुम जानते हो, हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया कितनी अलग है? अर्जुन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अलग जरूर है, अंकल, लेकिन हमारा प्यार सच्चा है। मैं रिया के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। यह बात सुनकर रिया के पिता थोड़े प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने जवाब देने के लिए समय मांगा। इस बीच रिया की मां ने अर्जुन और रिया का साथ दिया। उन्होंने अपने पति से कहा, अगर बच्चे खुश हैं और अर्जुन वाकई अच्छा लड़का है तो हमें उनकी खुशी के रास्ते में नहीं आना चाहिए। उनकी बातों ने रिया के पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया। रिया और अर्जुन का प्यार धीरे धीरे रिया के परिवार को समझ में आने लगा। अर्जुन ने रिया के पिता को यह यकीन दिलाने के लिए अपनी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित किया। एक दिन रिया के पिता ने अर्जुन को बुलाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम रिया के लायक हो। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक वादा करो कि तुम हमेशा रिया को खुश रखोगे। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, अंकल, मैं अपनी जान से ज्यादा रिया का ख्याल रखूंगा। कुछ महीने बाद रिया और अर्जुन की शादी एक छोटे लेकिन खूबसूरत समारोह में हुई। बारिश के मौसम में जब रिया ने लाल साड़ी में शादी की मंडप में कदम रखा तो अर्जुन ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना हर बारिश अधूरी थी, आज से यह पूरी हो गई। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बारिश का असर आज से डबल नहीं, हमेशा के लिए ट्रिपल हो गया। दोनों ने अपने प्यार को नई शुरुआत दी और उनकी कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई।